वेलकम टू गेट सक्सेस सीएससी। तो हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं गेट 2024 में पूछा गया ये सीओए का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। दिया गया इन साइकिल स्टेलिंग मोड ऑफ डीएमए वन वर्ड ऑफ डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन एन आईओ डिवाइस एंड मेन मेमोरी इज स्टोलन साइकिल। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमको साइकिल स्टेलिंग मोड बोलते हैं जिसको वो समझना है। साइकिल स्टेलिंग मोड क्या होता है? ये एक मोड ऑफ डीएमए ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होता है, डीएमए सीपीयू से सबसे पहले सीपीयू कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है बस के थ्रू। ठीक है, तो डीएमए क्या बोलता है, ये सीपीयू से कुछ देर के लिए बस मांगता है कि तब तक तुम अपना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करो जिसमें बस यूज नहीं होता है, और हमें ये बस दे दो, क्योंकि हमें हमारे पास जो इनपुट डिवाइस है उनसे डेटा मेमोरी में ट्रांसफर करना है। तो सीपीयू अगर एक्सेप्ट कर लेता है फिर ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट कर देता है। तो कुछ समय के लिए जो बस को ब्लॉक किया है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसको बोलते हैं स्टील साइकिल। बस को जो स्टील किया है तो स्टील साइकिल बोलते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखें, साइकिल स्टीलिंग मोड के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है, इन द साइकिल स्टीलिंग मोड ऑफ डीएमए वन वर्ड ऑफ डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन आईओ डिवाइस एंड मेमोरी इज साइकिल स्टीलिंग। साइकिल स्टीलिंग के बेसिस पे ये स्टेटमेंट हुआ है। अब बी स्टेटमेंट बोल रहा है, for bulk data transfer the burst mode of DMA has higher throughput than the cycle stealing mode। ये बस्ट मोड और ये साइकिल स्टेलिंग मोड, ठीक है, ये डीएमए का दो मोड ऑफ ट्रांसफर है। बस्ट मोड में क्या होता है कि इनपुट डिवाइस जो है सबसे पहले डेटा प्रिपेयर कर लेता है, डेटा प्रिपेयर कर लेता है, और उसके बाद वो बस रिक्वेस्ट करता है सीपीयू से। अगर इसको बस मिल जाता है तो ये जितने भी सारे प्रिपेयर डेटा है उसको एक साथ मेमोरी में रख देता है। ठीक है, बट इन साइकिल स्टोरिंग मोड में क्या होता है, ये बस रिक्वेस्ट कर लेता है। अगर इसको बस रिक्वेस्ट बस मिल जाता है तो फिर ये डेटा साथ साथ प्रिपेयर भी करता है और साथ साथ में इसको मेन मेमोरी में सेंड भी करता है। आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले प्रिपेयर करके रखा है सारा डेटा, तो वो क्या करेगा, एक साथ विदाउट थिंकिंग सारा डेटा मेन मेमोरी में डाल देगा। बट इसको कुछ ना कुछ, हर एक डेटा को प्रिपेयर करने में कुछ ना कुछ टाइम लगेगा और फिर उसके बाद ट्रांसफर करेगा। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि जो बस्ट मोड है वो कहीं ना कहीं हाइयर थ्रूपुट देता है साइकिल स्टोरिंग मोड के रिस्पेक्ट में। तो यही वही बोल रहा है, फॉर बल्क डेटा ट्रांसफर बस्ट मोड डीएमए हैज हाइयर थ्रूपुट देन द साइकिल स्टोरिंग। ये भी सही है। अब बोल रहा है प्रोग्राम आईओ मैकेनिज्म हैज बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन देन द इंटरप्ट ड्रिवन आईओ मैकेनिज्म। ठीक है, प्रोग्राम आईओ मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें सीपीयू जो है डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड रहता है, और प्रोग्राम्ड आईओ में क्या होता है, तो ये सीपीयू हर एक कुछ इंटरवल मान के चलिए 10 मिनट के इंटरवल पे हर एक इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता है कि तुम्हारे पास डेटा प्रिपेयर है, तो फिर उसके बाद वो सेंड करना स्टार्ट करता है। नहीं है तो फिर इसके पास चेक करता है, फिर इसके, तो मतलब ये टाइम एक तरह से हर एक जगह वेस्ट करता है चेक करने में, अगर है तभी ट्रांसफर कर सकता है। ये अपने मन से कभी भी डेटा है ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो है थ्रूपुट लेस है। मतलब इंटरप्ट ड्रिवन में क्या होता है, किसी भी इनपुट आउटपुट के पास जैसे ही डेटा आता है वो तुरंत इंटरप्ट जनरेट करता है और डेटा सीपीयू में ट्रांसफर करता है। तो इंटरप्ट में हमें ये बेनिफिट होता है कि जैसे भी डेटा है आप ट्रांसफर कर दे, बट सीपीयू में अपने आईयू जो है अपने हिसाब से डेटा ट्रांसफर नहीं करता है। तो इसलिए जो है इंटरप्ट ड्राइवन का थ्रूपुट ज्यादा होता है। इसलिए प्रोग्राम लेकर आईयू हैज बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन देन द इंटरप्ट ड्राइवन। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है। इंटरप्ट का यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है सीपीयू इंटरप्ट में। तो ऑप्शन डी देख लेते हैं, द सीपीयू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन फास्ट
faster with vector interrupt than the non-vector interrupt. अब देख लेते हैं वेक्टर और नॉन वेक्टर इंटरप्ट होता क्या है। वेक्टर में वेक्टर में ये क्या होता है, जैसे ही इंटरप्ट, वेक्टर इंटरप्ट, ठीक है, जैसे ही इंटरप्ट ये जनरेट करता है तो सीपी के पास एड्रेस होता है जहां से इसको डेटा फैच करना है, ठीक है, वो एड्रेस के थ्रू डायरेक्ट डेटा फैच कर लेता है। नॉन वेक्टर में क्या होता है, उसके पास एड्रेस नहीं होता है, तो वो क्या करता है, ये आईओ बोल देता है कि हमारे पास डेटा है, तुम ले जाओ। तो ये आता है, सर्च करता है डेटा को मेमोरी से, फिर उसके बाद ट्रांसफर करता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, नॉन वेक्टर में ज़्यादा टाइम लगेगा और वेक्टर में कम टाइम लगेगा। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन फास्टर विद, यस वेक्टर में फास्टर हो रहा है और नॉन वेक्टर में स्लो हो रहा है, क्योंकि इसको फिर डेटा खोजना भी पड़ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है कि करेक्ट है। थैंक यू गाइस।